शत्रु संहार का जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, यदि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, आपको लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, या आपका व्यापार ठप हो गया है, आपकी प्रोग्रेस से कोई जलने लगा है, तो ये उपाय आपको दिनों में नहीं घंटों में असर दिखाई देने लगेगा। माता बगलामुखी बहुत ही तेज गति से अपने भक्तों की रक्षा करती है। जो भी भक्त उनको दिल से पुकारता है उसके लिए वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसा ही एक उपाय आज शत्रु संहार का, आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। मेरी आपसे निवेदन है, यदि आप पीड़ित है, आपको लगता है किसी ने कुछ करवा रखा है, आपके घर में काला जादू है, आपके व्यापार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, आपके बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है। इस उपाय को पति पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी पति के लिए कर सकती है, बच्चे माता पिता के लिए कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और इस उपाय में जो मैंने आपको सरसों की पुड़िया उसारने के लिए बताया है, उसको जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके लिए उसारे। यदि पति पत्नी के लिए कर रहा है तो पति इस उपाय को करके पुड़िया पत्नी के ऊपर 11 बार उसारेगा। यदि बच्चों के लिए कर रहे हैं, पिता बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो पिता बच्चे के ऊपर 11 बार ये पुड़िया उसार के मंत्र बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, जब कभी हम तरक्की कर रहे होते हैं, किसी प्रकार की कोई काम हमारा अच्छा बन रहा होता है, या हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा होता है, या कभी कोई किसी कारण हमें झूठे मुकदमे में भी फंसा देता है, तो दोस्तों उस समय हमारी चलती हुई तरक्की को एकदम ब्रेक लग जाते हैं। उस समय हमें समझ में भी नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। व्यापार भी रुक जाता है, घर में भी कलेश होने लगता है, और दोस्तों यदि किसी मुकदमे में फंसा दिया तो हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो भी हमारी बर्बाद होती है। तो दोस्तों, इन सब से बचने का क्या उपाय? क्या कोई ऐसा उपाय है कि यदि घर में किसी ने कुछ करा दिया हो तो वो भी खत्म हो जाए, यदि किसी ने झूठा मुकदमा लगवा दिया तो वो भी खत्म हो जाए, साथ ही साथ शत्रु जिसने हमारा किया है वो अनजान शत्रु है, हमको पता ही नहीं है किसने किया है, तो उसका भी मन बदल जाए, या वो एकदम मनी मन अपनी हार मान ले और अपनी कार्रवाई एकदम रोक दे। दोस्तों, शत्रु संहार के मामले में जो सबसे बड़ा कार्य करती हैं देवी, वो कार्य करती हैं माता बगलामुखी। माता बगलामुखी का कार्य जो होता है वो तीव्र गति से होता है। तो आज का जो मैं उपाय आपके लिए लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं माता बगलामुखी का। उपाय को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपकी समस्याओं से संबंधित, हम आपकी परेशानियों से संबंधित आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। इस उपाय को करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि शत्रु मन ही मन हार मान लेगा, और वो जो भी क्रिया कर रहा होगा, जैसी भी क्रिया कर रहा होगा, वो सब हार मानकर उसको खत्म कर देगा या उसको करना बंद कर देगा। यदि उसने कोई झूठा मुकदमा करवा रखा है तो उसमें भी वो मनी मन हार मान लेगा। हार मानकर वो अपने मुकदमे को वापस ले लेगा या कोर्ट कचहरी में जाना ही बंद कर देगा। दोस्तों, ये प्रयोग आपको करना है शुक्रवार, शनिवार, इतवार। शुक्रवार से शुरू करना है और लगातार 21 दिन तक करना है। प्रयोग से पहले आपको जिस वस्तु की जरूरत होगी वो है पीली सरसों।
आप बाजार से जाकर पीली सरसों 1.25 किलो खरीद लाएं और कागज में 21 जगह इसकी 21 पुड़िया बना लें, बराबर बराबर मात्रा में, थोड़ा 19-20 हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको एक दिन पहले पुड़िया बनाकर अपने मंदिर में रख दें, जो आपका पूजा स्थान है घर का, वहां पर रख दें। अब सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आपको क्या करना है, यदि सुबह कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप शाम को गोधूली के समय, जिस समय सूरज डूब रहा होता है वो समय गोधूली होता है, तो उस समय आपको करना है। आप अपने मंदिर में आएंगे, मंदिर में आकर आपको दियाबाती कर लेनी है। आपका जिन भी देवी देवता का मंदिर है तो आपको दियाबाती कर लेनी है। आसन पर ही बैठना है आपको, बगैर आसन के नहीं बैठना है। और आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको वो पुड़िया 21 पुड़िया आपको रख ले, मंदिर में से लेकर आपको बाएं हाथ पर, यानी जब आपका पूर्व दिशा की ओर चेहरा होगा तो पुड़िया उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, आप रख लें। अब एक पुड़िया आप लेंगे, एक पुड़िया लेकर आप 7 बार अपने सिर पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक बार घुमाएंगे तो एक बार आपको मंत्र बोलना है माता बगलामुखी का मंत्र। आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदृष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है यवाम कीले बुद्धि विनाशे हलीम ओम स्वाहा। एक बार और सुन लीजिए और इस मंत्र को कहीं नोट कर लीजिए। ओम लीम बगलामुखी सर्वदृष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है यवाम कीले बुद्धि विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है। जैसे ही आप एक बार पुड़िया घुमाएंगे आपको एक मंत्र बोलना है। और जब ये हो जाए तब आपको 10 मिनट माता बगलामुखी से अपने जो भी आपका शत्रु है, जिसने भी आपको, यदि आपको नाम पता है तो आपको नाम लेकर बोलना है, अन्यथा आपको बोलना है कि माता जिसने भी किया कराया है, जिसका भी ये उपाय जिसने किया है वो शांत हो जाए और मेरे ऊपर जो भी समस्या है आप उसको दूर करें। दोस्तों, ऐसा करके आपको वो पुड़िया, जो आपने एक पुड़िया अपने ऊपर जिसको उसारा है, उस पुड़िया को अलग करके 20 पुड़िया फिर आपको मंदिर में रख देनी है। और ये जो पुड़िया है आपको, ये पुड़िया आपको जहां पर चींटियां हों, ज्यादा से ज्यादा चींटियां हों, चींटियों का बिल हो, वहां पर आप रखा। अब दोस्तों, इससे क्या होगा कि चींटियां जिस प्रकार धीमे धीमे आपकी सरसों को खाएंगी, उसी प्रकार आपके जो शत्रु है, जिसने कराया है, आपको नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, वो शत्रु का हास होना शुरू होगा। यदि उसने अकारण ही आपके ऊपर कोई मुकदमा किया तो उसका मन बदल जाएगा, यार मैंने उसको फालतू परेशान किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उसने आपके ऊपर कोई काली क्रिया की है, कोई काला जादू किया हुआ है, तो वो काला जादू अपने आप दम तोड़ने लगेगा, क्योंकि माता बगलामुखी जो है वो बेहद तीव्र गति से अपने भक्तों के लिए रक्षा करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने परिवार को और अपने आप को, अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकते हैं। बेहद छोटा सा, बेहद सस्ता सा उपाय है दोस्तों, मात्र 21 दिन का है। यदि आप किसी से पीड़ित हैं, यदि आपको किसी ने अकारण ही परेशान किया है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की, जय भगवान भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन की।